हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, आपके लिए करंट अफेयर्स पीएफएस लेकर के आया है। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज और जो कि बहुत ही सटीक, बहुत रिसर्च करने के बाद बनाए गए हैं एमसीक्यूज। हर सब्जेक्ट के हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, सभी से आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे लगातार हमारे चैनल पे। अगर आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी एमसीक्यू आगे आने वाला आपसे छूट ना जाए किसी भी सब्जेक्ट पे। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हर रोज करंट अफेयर्स डाल रहा है, तो आप वहां भी हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि कोई भी करंट अफेयर आपसे मिस ना हो जाए। बिना समय गवाए ज्यादा मैं आपको ले चलता हूं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिनरल्स इन इंडिया। और मिनरल्स इन इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बने हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉसिल फ्यूल मिनरल? ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी है थोरियम, सी है लिथियम, डी है मोर देन वन। सवाल है कि इनमें से कौन से ऐसे मिनरल है जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल है। तो जानने से पहले हम लोग को फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये चाहिए। फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो कि लैंड के अंदर के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उनका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं मिनरल्स, ये सारे फॉसिल फ्यूल नहीं है। ना तो यूरेनियम फॉसिल फ्यूल है, ना थोरियम फॉसिल फ्यूल है, और ना ही लिथियम फॉसिल फ्यूल है। यानी कि इसका ऑप्शन होगा मोर देन वन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर आपको किसी चीज से लेकर के कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैलेना आर द मिनरल्स दैट कंटेन्स डैश इन देयर ओर्स। गैलेना क्या होता है और उसके ओर में क्या पाया जाता है? उसके ओर में क्या ऑक्सीजन पाया जाता है, क्या कार्बन पाया जाता है, क्या सल्फर या फिर सिलिकॉन? तो गैलेना हम लोग वैसे ओर्स को कहते हैं जिसमें कि मेटल के सल्फाइड होते हैं। जहां मेटल का सल्फाइड का ओर होगा उसी को हम लोग गैलेना कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गैल सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द अरावली हिल्स ऑफ इंडिया आर रिच इन विच टाइप ऑफ मिनरल? अरावली हिल्स में किस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं? फेरस, गैलेना, ऑक्साइड या बॉक्साइट? तो अरावली हिल्स इंडिया के जो भी हैं वहां गैलेना पाया जाता है, यानी सल्फाइड वाले ओर वहां ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि अगर ऑक्साइड वाले ओर की बात की जाए तो ये धारवार रॉक्स में पाए जाते हैं। और जो गैलेना है ये आर्कियन रॉक्स में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी कंसेप्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि गैलेना आर्कियन रॉक्स में पाए जाते हैं और आर्कियन रॉक्स अरावली हिल्स का हिस्सा है। जबकि ऑक्साइड्स जो है वो धारवार रॉक्स में पाए जाते हैं और धारवार रॉक्स में ऑक्साइड ही मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिमोनाइट एंड सीडेराइट आर ओर ऑफ विच मेटल? लिमोनाइट और सिडेराइट किस मेटल का ओर है? तो यहाँ पे आयरन, लिथियम, सोडियम, मोर देन वन ऑप्शन दिया गया है। तो जो आयरन है उसके मेनली चार ओर होते हैं। आयरन के चार ओर कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, उसके बाद मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट, लिमोनाइट और उसके बाद सिडेराइट। तो ये चार ओर आयरन के हैं। चारों ओर में अब यहाँ ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन था लिमोनाइट एंड सिडोराइट आर ओर ऑफ विच मेटल? तो ये सारे किसके ओर हो गए? आयरन के ओर हो गए। मेरे आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं भी करी है पहले तो ये आपको रिवीजन होता रहेगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन छूट ना जाए, आपका रिवीजन छूट ना जाए, आपकी तैयारी छूट ना जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज नॉट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन? इनमें से किसे हम लोग आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज नहीं करते? तो अभी हमने देखा कि आयरन के चार ओर हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। लेकिन चारों में कौन सा ऐसा आयरन ओर है जिसमें से हम लोग आयरन के एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सीडेराइट। अब इसका कारण क्या है? जो हमारा हेमेटाइट है इसमें मोर देन 70%, मोर देन 70% आपका आयरन होता है। मैग्नेटाइट में, मैग्नेटाइट में करीब करीब 60 से 70% आपका आयरन होता है। लिमोनाइट में करीब करीब 40 से 60% आपका आयरन कंटेंट होता है। और सीडेराइट में लेस देन 40% आयरन होता है। तो इसमें चूंकि आयरन की मात्रा बहुत कम है तो इसका एक्सट्रैक्शन नहीं करते। जहां पे मेटल्स कम पाए जाते हैं
उसको एक्सट्रैक्ट करना काफी महंगा होता है, इसलिए नहीं करते हैं। मुश्किल नहीं कह सकते, महंगा है। क्योंकि अब कोई भी कंपनी अगर आयरन निकालेगी तो वो वहां से प्रॉफिट कमाना चाहेगी, अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो क्यों वहां पे निकालेगी, इसलिए सीडराइट से एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्साइड ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्साइड ओर, इसमें से कौन ऑक्साइड ओर नहीं है। तो हम लोग जो है फॉर्मूला पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हेमेटाइट है इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो ये भी ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला होता है FeO, तो ये भी ऑक्साइड है। लिमोनाइट, लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है FeO OHN, OHN 2 नहीं होगा, इरेजर OHN, OHN into dot H2। तो ये इसका फॉर्मूला, यहाँ भी आयरन का ऑक्साइड है, तो अब ऐसे भी ये बच गया। आप हम लोग इस तरीके से भी याद रखना चाहिए, कार्बोनेट होता है ये Fe2CO3, Fe2 नहीं होगा, FeCO3 इरेजर, FeCO3। तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि हम लोग का कौन सा जो आयरन का ओर है वो ऑक्साइड नहीं है, तो सही ऑप्शन हो गया हमारा सिडराइट, सही ऑप्शन है इसका। चलिए तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटाइट इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट आयरन ओर, व्हाई, मैग्नेटाइट को बेस्ट आयरन ओर क्यों कहा जाता है। इट कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन, जी नहीं, अभी हम लोगों ने बात किया था कि हाईएस्ट अमाउंट हेमेटाइट में होता है, H फॉर हेमेटाइट, H फॉर हाईएस्ट, इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। हेमेटाइट में मोर देन 70%, मोर देन 70% आयरन था, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज इजिली मैलिएबल, ये सही है। हम लोग मैग्नेटाइट को आसानी से सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से उसको हम लोग पिघला सकते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। लेकिन कभी भी आप लोग एक सही ऑप्शन देकर के टिक मार के कूदने का जरूरत नहीं है, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। आराम से सारा ऑप्शन पढ़िए, उसमें से गलती ढूंढिए, सही ढूंढिए, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही होता है। इट यूजेज लेस अमाउंट ऑफ कोक ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये भी सही ऑप्शन है। जो मैग्नेटाइट है वो बहुत कम कोक में पिघल जाता है, तो इसलिए सबसे अच्छा आयरन वो इसी को मानते हैं। यहाँ पे मैं सबसे अच्छा होने की बात कर रहा हूँ, मैं इसी की बात नहीं कर रहा कि सबसे ज्यादा, जी नहीं, सबसे अच्छा, अच्छा होना और ज्यादा होना में बहुत अंतर होता है, तो यहाँ पे केवल अच्छा होने की बात है, ज्यादा होने की बात नहीं। तो मोर देन वन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट FeO होता है, लिमोनाइट का फॉर्मूला FeOHNH2O होता है, और सीडेराइट कार्बोनेट है अकेला। तो इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो मिला लीजिए, ए का 2 कहाँ है, ए का 2, बी का 1, सी का 3 नहीं, ये वाला होना चाहिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी इस केस में। देखिए आप लोग का कंसेप्ट भी डेवलप होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी डेवलप, हर चीज मैं आपको साथ में करते चला जा रहा हूँ, ताकि आपको, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, रिवीजन नहीं किया, सारा काम आपका हो जाएगा। Which iron ore is found in Baba Budan Hills and where is it located in India? Baba Budan Hills में कौन सा पाया जाता है आयरन ओर, तो वहां पाया जाता है, ये आपका है कर्नाटका में, और मैग्नेटाइट पाया जाता है वहां पे, मैग्नेटाइट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। मैग्नेटाइट कर्नाटका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बाबा बुदान हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। चलिए वापस से आ गया, तो ये भी हम लोगों ने पहले बात किया है, कौन सा आयरन ओर का परसेंटेज कितना है, तो हेमेटाइट मोर देन 70%, हाईएस्ट एज फॉर हेमेटाइट, एज फॉर हाईएस्ट। मैग्नेटाइट जो है आपका 60% तक था। उसके बाद है लिमोनाइट, लिमोनाइट आपका 40% आयरन कंटेंट है इसमें, मैग्नेटाइट हट हो गया, मैग्नेटाइट 60%, और सीडेराइट लेस देन, सबसे कम सीडेराइट होता है, बार बार हट जा रहा है। चलिए तो अब जो हमारा सही ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, तो हमारा ए मैच किया है 4 के साथ, बी मैच किया है 2 के साथ, तो अब ए 4 और बी 2 मिल गया, बाकी और कहीं है नहीं, तो यानी सही ऑप्शन हमारा ए ही होगा।
बाकी मिलाने का भी कोई जरूरत नहीं, ऊपर तो बता ही दिए हैं। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड इज डन फ्रॉम विच आयरन ओर। ये क्वेश्चन था जो मैं बात कर रहा था कि अच्छा होना, सबसे ज्यादा होना अलग है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किससे किया जाता है पूरी दुनिया में? तो सही ऑप्शन है हेमेटाइट। हेमेटाइट सबसे ज्यादा यूज होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट। विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन पेनिनसुलर हाईलैंड्स। पेनिनसुलर हाईलैंड्स में कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो हम लोगों ने आयरन ओर का बात कर लिया है कि ये एक आपका आर्कियन रॉक्स में मिलता है और दूसरा धारवार रॉक्स में मिलता है। तो धारवार और आर्कियन ये दोनों पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट नहीं है, तो यानी कि जितना भी आयरन वाला है वो तो नहीं होगा, तो हेमाटाइट नहीं होगा। मैग्नेसाइट मैंगनीज का ओर है, क्रोमाइट क्रोमियम का ओर है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। तो मेनली बॉक्साइट पाया जाता है, पेनिनसुलर आइलैंड में बॉक्साइट पाया जाता है ज्यादातर। फैक्चुअल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन कौन है? ये ओर का सवाल है, तो आयरन का हो जाएगा सिडेराइट, यानी ए का हो गया 2। मैंगनीज का हो जाएगा मैग्नेसाइट, यानी बी का हो गया 1। क्रोमियम का क्रोमाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, यानी सी का 3 नहीं, सी का 4 और डी का 3। डी का 3, तो A2B1 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर प्रेजेंट एज लेटरिटिक डिपोजिट। तो लेटरिटिक डिपोजिट के रूप में कौन सा और लेटराइट्स? तो लेटराइट्स हैं आपके पेनिनसुलर हाईलैंड्स के पार्ट होते हैं, तो वहां पे आपको मिलने क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा। अभी हम लोगों ने बात किया था। Which of the following statement are true? Oxide ore are found in Dharwar rock, galena ore are found in Archean rock। तो दोनों सही, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर रखा था। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। तो इस तरीके से टोटल 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं आज लेकर के आया था। और भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। हमारे चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन छूट ना जाए, बीपीएससी 70वीं की तैयारी आपकी अधूरी ना रह जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।